नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। एक बार पुनः श्री ज्योतिष सौधालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो आज भी एक प्रेरक प्रसंग लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रेरक प्रसंग उन लोगों के लिए उदाहरण का कार्य करेगा जो जीवन में हर चीज को अंदाज से लेते रहते हैं। जीवन में अंदाजा हर चीज का नहीं लेना चाहिए। कैलकुलेशन के बेस पर, अनुभव के बेस पर लोगों से सलाह लेकर के, विशेषज्ञ लोगों की सलाह लेकर के और स्वयं के रिसर्च बेस पर उसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। निर्णय में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो जो प्रेरक प्रसंग है, एक व्यक्ति के बारे में है। एक व्यक्ति जो है सीईओ रहता है कंपनी का, जो आजकल जैसे कंपनी के सीईओ बनाए जाते हैं, और जो कंपनी का मालिक था उसने सीईओ एज ए अपॉइंट किया। काफ़ी समय कार्य करते रहे और उसके बाद उन्होंने सीईओ जैसे अपनी टीम बनाते हैं, एचआर की, अकाउंट्स की और ऑपरेशनल, इस तरह से जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं, वो लोग समझते हैं कि किस तरह से सीईओ जो है कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में इस तरह के पद हैं। तो एचआर डिपार्टमेंट का जो है मुख्य अधिकारी का चयन किया जाना था, एचआर के जीएम का, और इंटरव्यू वगैरह हुआ। मालिक ने और सीईओ ने सब बैठ करके लिया उसका इंटरव्यू, और उसके बाद जो है उनको सेलेक्ट कर लिया गया कि भाई ठीक है। अब समय आया कि जो है वहाँ का नियम था कि सीईओ जो था अपने हाथ से जो है उनका अपॉइंटमेंट लेटर देता था, एक जगह बुला करके। तो अब बुलाने के लिए सीईओ ने जो है मालिक से लेटर लिया और कहा कि ठीक है, आज हम एचआर डिपार्टमेंट के जीएम को ये लेटर दे देंगे, अपॉइंटमेंट। उसके लिए जो है उसने उसको एक होटल में बुलाया। जहाँ से निकला अपनी कंपनी से, तो उनको बाहर ही बुलाया होटल में कि यहाँ पर आप आ जाओ और आपका हम अपॉइंटमेंट लेटर लिए हैं। एचआर के जो जीएम होने वाले थे वह पधारे और उनके सामने बैठ गए। दोनों लोगों ने सबसे पहले जैसे सूप ऑर्डर किया जाता है, फिर जो भी खाने पीने में सामान रहता है ऑर्डर किया जाता है। सूप आया सबके सामने, दोनों लोगों के सामने आया। तो दोनों लोगों ने अपना जो है नैपकिन वगैरह लिया, चम्मच उठाया, और उसके सीट पर जैसे कि सॉल्ट का भी एक डिब्बा रखा रहता है, सॉल्ट रहता है और कुछ और मसाले जैसे धनिया पाउडर वगैरह, नमक रहता है। नमक भी 3-4 तरीके के आजकल रखे जाते हैं। तो जो एचआर का जीएम, भावी जीएम होने वाला था, उसने सूप आते ही नमक को उठाया और उसमें डालने लग गया। नमक को डाल दिया और उसके बाद फिर दोनों सूप पीने लग गए। सूप पिया गया, लेकिन सूप के बाद खाना वाना भी हो गया। लेकिन एचआर के जीएम को उसने अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया और वह वापस जो है मालिक के पास लेटर लेके चला आया और हाय बाय किया, उनसे नमस्कार दुआ हुई। बोले जो है ठीक है, आज की मीटिंग अच्छी रही, आगे हम बताएंगे आपको कब क्या करना है, ऐसा बोल करके वो निकल आया। सीईओ जब वापस आया तो मालिक ने पूछा कि और हो गया आपका, हाथ उत मिला, बहुत बढ़िया रहा, एचआर का आपने नया जीएम अपॉइंट किया। तो उसने कहा कि ऐसा है सर, हमने जो है उसको अपॉइंट नहीं किया, उसको लेटर हम वापस लेकर चले आए। बोले ऐसा क्यों, क्या बात हुआ? तो वहाँ एचआर का जो पहले से जो उनके पद पर एक दूसरा जीएम था जो जानने वाला था, उसकी जगह अपॉइंट किए थे, वो भी खड़ा था। वो छोटे पद पे था एचआर का, उस बड़े पद पे ला रहे थे एचआर के, तो एजीएम पद पर, मतलब डिप्टी जीएम, उस समय कार्यवाहक जीएम के तौर पे काम कर रहे थे। तो उसने पूछा कि ऐसी क्या बात हुई कि वापस लेके चले आए तुम? तो उसने कहा कि उसमें आज मुझे एक कमी दिख गई और वह कमी मुझे बहुत बड़ी कमी लगी, तो इसलिए मैं वापस चला है। बोले क्या कमी दिखी 2 मिनट में? आपने उसके साथ बस बता रहे हैं नाश्ता पानी हुआ। तो बोले जब सूप दोनों का हम लोग के सामने सूप आया और वह व्यक्ति बिना टेस्ट किए हुए उसने नमक उसमें डाल दिया।
अगर वही व्यक्ति पहले चम्मच से उठा करके टेस्ट करता, उसको नमक कम लगता और उसमें डालता, तो मुझे लगता कि हाँ उसने रिसर्च की, टेस्ट किया, उसमें नमक कम था तो नमक डाला, और वो आते ही सूप उसने नमक उसमें डाला। इसका मतलब वह अंदाजे में काम करेगा, उसको लगा कि नमक कम हो सकता है या नमक हो सकता है उसमें नमक तेज हो और नमक उसने डाल दिया। तो अगर यही काम वो कंपनी के साथ करेगा, हर चीज़ अंदाजे से लगाएगा, अंदाज से सामान मंगा लेगा, अंदाज से कुछ भी कर लेगा, तो फिर कंपनी तो हमेशा घाटे में जाएगी। बोले ये सब सोच करके मैंने उसको लेटर नहीं दिया। उसने कहा, मालिक ने कहा बहुत अच्छा, लेकिन जो एचआर दूसरे छोटे पद पे था तो बोला कि मुझे नहीं लगता ये सब छोटी जो है छोटी सी चीज़ है, छोटी घटना को लेकर के। तो बोला अगर ये छोटी घटना, मालिक फिर तुरंत बोलता है कि अगर सीईओ ने सही डिसीजन लिया है, अगर तुम्हें ये लगता है कि ये छोटी घटना है तो अगला नंबर तुम्हारा निकाले जाने का हो सकता है, क्योंकि कंपनी में बड़े पदों पर निर्णय लेने की शक्ति ही तो इम्पोर्टेंट होती है और वह अंदाजे से नहीं लिया जा सकता। इसी तरह जीवन में चाहे छोटा सा छोटा निर्णय लेना पड़े, अंदाजे से निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए। उसकी विशेषता, उसकी ज़रूरत, उसकी एनालिसिस होने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, और जो इस तरह के निर्णय लेता जाता है उसके ज़्यादातर निर्णय सही होते हैं। तो सभी लोगों के लिए हमारा यह प्रेरक प्रसंग निश्चित ही काम करेगा। आप अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने चलें, अंदाजे से नहीं, उसकी एनालिसिस करिए, उसके बारे में सोचिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानने का प्रयास करिए, तो संभावना उसके सफल होने की ज़्यादा हो जाएगी और आप अपने आप को जवाब भी दे पाएंगे कि आपने उसमें बहुत मेहनत की। भले ही असफल आप हो जाइए, लेकिन आप अपने 100% उस पर पहले दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में पुनः किसी विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।